नैनीताल की डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ लाल कुआं नगर क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिकों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने भारी अनियमितताएं भी पाई और अनियमितताएं पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को भी रद्द करने की संस्तुति दी गई है। इस कार्रवाई से मेडिकल संचालकों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लाल कुआं नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इसी क्रम में ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने अपनी टीम के साथ लाल कुआं मुख्य चौराहे स्थित जनता मेडिकल स्टोर और मनोहर मेडिकल सहित 3 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। फिलहाल हमारे द्वारा 3 मेडिकल स्टोर अभी चेक किए गए और अभी हम इस अभियान को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें एक मेडिकल स्टोर पे जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके क्रम में हमारी द्वारा लाइसेंस के सस्पेंशन की मौके पर संस्तुति की गई है और जो अन्य मेडिकल स्टोर थे उनमें जो अनियमितताएं मिली है उसके क्रम में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके उपरांत की अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। चलिए अब खबर मसूरी से है। मसूरी में मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय के दौरान वाहन प्रवेश को लेकर के एक युवक और प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी के जवान के बीच जमकर हाथापाई हो गई। इस दौरान पीआरडी जवान ने युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक मसूरी के मॉल रोड बैरियर पर प्रतिबंधित समय में एक वाहन को प्रवेश कराने को लेकर के पीआरडी का जवान और युवक दोनों की आपस में बहस हो गई। देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में बदल गई और ने युवक को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग युवक के समर्थन में उतर आए और उन्होंने पीआरडी जवान की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल भी बना रहा। चलिए खबर है विकासनगर से। विकासनगर में यूजेवीएनएल के द्वारा शक्ति नहर के किनारे बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई को लेकर शहरवासियों में भारी गुस्सा है। विकास और सौर ऊर्जा के नाम पर हो रही इस कटाई से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कटाई रोकने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग लंबे समय से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में यूजेवीएनएल और संबंधित कंपनियों ने विकासनगर के डाकपत्थर, ढकरानी, ढालीपुर और खोदरी आदि क्षेत्रों में पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। अब इसी कड़ी में डाकपत्थर से लेकर के कुल्हान तक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में शक्ति नहर के किनारे अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रही है। यूजेवीएनएल की भूमि पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे लगता है अधिकारियों तक पहुंचा भी है। ये जो यूजेवीएनएल की तरफ से जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं, हम उसके विरोध में पहुंचे हैं, क्योंकि और सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये पक्षी हैं, ना तो ये कांग्रेसी है और ना ये भाजपाई है। हमारा कर्तव्य बनता है, वो कांग्रेस के हो भाजपा के हो, पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर सभी एक बैनर तले जो सभी जो दलों के लोग हैं वो यहाँ आज आए और उन सभी ने यही एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। स्थानीय लोगों के द्वारा एक ज्ञापन जो जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और प्रतिलिपि इसमें महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी को की गई है, जिसमें उनके द्वारा ये डिमांड की गई है कि जो डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है और जिससे पर्यावरण की क्षति होगी, इस ज्ञापन को माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है और यूजेवीएनएल को भी। देखिए अभी ये ज्ञापन आया है, ये स्थिति तो स्पष्ट। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लीची के बाग से लीची तोड़ने के आरोप में एक युवक को पेड़ से बांधकर चप्पलों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलौर के पास स्थित एक लीची के बाग से लीची तोड़ने के आरोप में कुछ लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया। आरोप है कि इसके बाद युवक को पेड़ से बांध करके बेरहमी से पीटा गया और उसे गालियां भी दी गई। 2-3 दिन पहले का घटनाक्रम है, जिसमें ऐसा लगता है कि वो घटना में कोई लीची तोड़ने के लिए गया था, तो 2 लोग उसके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज और मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसका संज्ञान दिया। पुष्टि हुई कि थाना मंगलौर क्षेत्र का है। उन लोगों को और उस विक्टिम को पुलिस ने तहकीकात करी और पकड़ा है। तो उन तीनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की तौर पर उनको अरेस्ट किया गया और उनके द्वारा शायद माफीनामा इशू किया गया। कितने लोग सर? 3 लोग थे उसमें, तीनों के खिलाफ कार्रवाई।
चलिए खबरों में रुख करते हैं हल्द्वानी का। शनिवार को हल्द्वानी के जस्मीन ग्रैंड होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के एक भव्य प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण संकल्प पर आधारित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा मुख्य अतिथि रहे। राज्य सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश और जिला प्रभारी राजेश कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये 11 वर्ष का जो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उस देश में एक इतिहास बनाने का काम हुआ है। देश के उन सभी समस्याओं का समाधान जिसको लेकर लोकतंत्र के आधार पर जो वंचित समाज है, जो हमेशा सरकार के अनुसार ही बैठा रहता था, उसको पहली बार मिशन मोड में पूरा करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम है, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसके बैंकिंग आंकड़ों को के साथ साथ उसके खाते खोल के पारदर्शी लेन देने का काम किया है, चाहे वो आम गरीब व्यक्ति के घर तक पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, गैस है और दवाई हो, चाहे उसको आयुष्मान भारत के माध्यम से उसका इलाज हो, ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर किसान को अपनी खेती किसानी के लिए उसको लाभ हो, चाहे सिंचाई के योजनाओं के माध्यम से किसान के खेत सूखे ना रहे, ये सारे काम करने के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर हुए हैं। चाहे वो सारे काम के साथ साथ आज हम विश्व के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था के अंदर हम खबर कालाडूंगी से है। लगातार 4 दिनों की भीषण गर्मी के बाद कालाडूंगी में हुई तेज बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि मूसलाधार बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट ने कुछ मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। सुबह से ही हल्की फुहारों के बाद अचानक हुई इस तेज बारिश ने नगरवासियों को गर्मी से निजात दिलाई है, लेकिन कई दुकानदारों का सामान बारिश के पानी में बह गया। खासकर शुक्रवार को बाजार में आने वाले दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे की मदद करके सामान को बचाने की कोशिश भी की, फिर भी कई लोगों का सामान पानी में बह गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।